इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य पंचमोऽध्यायस्य नवम मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य तप्तायनी मेषि वित्तायनी इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 9वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के तप्तायनी मेषि वित्तायनी ये प्रारंभिक पद हैं। ओम तप्तायनी मेषि वित्तायनी मेष्यवतान्मा व्यथितात् विदेदग्निर्नभो नामाग्ने अंगिरा आयुना नाम्नि योऽस्यां पृथिव्यामसि यत्तेनाधृष्टं नाम यज्ञं तेन त्वादधे विदेदग्निर्नभो नाम्नाग्ने अंगिरा आयुना नाम्नि यो द्वितीयस्यां पृथिव्यामसि यत्तेनाधृष्टं नाम यज्ञं तेन त्वादधे विदेदग्निर्नभो नामाग्ने अंगिरा आयुना नाम्नि यस्तृतीयस्यां पृथिव्यामसि यत्तेनाधृष्टं नाम यज्ञं तेन त्वादधे अनुत्वादेव वीतये। इस मंत्र के ऋषि हैं तप्तायनित्यस्य गौतम ऋषि अग्निर्देवता प्रथमस्य भूरिगार्षि गायत्री छंदः सर्जः स्वरः विदेदग्निरित्यस्य भूरिग ब्राह्मणी बृहति छंदः मध्यमः स्वरः नाम्ने हित्यस्य निचिद ब्राह्मणी जगति छंदः निषादः स्वरः अनुत्वित्यस्य आयुष्य नुष्टुप छंदः गांधारः स्वरः। अथ किमर्थोऽग्न्यादिना यज्ञोऽनुष्ठातव्य इत्युपदिश्यते। और किस लिए अग्नि आदि से यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थः हे विद्या के ग्रहण करने वाले विद्वान। विद्या का ग्रहण कौन करेगा जी? विद्वान। तो यहाँ कहते हैं कि विद्या के ग्रहण करने वाले विद्वान जैसे मैं यत जो तप्तायनी स्थापनीय वस्तुओं के स्थान वाली विद्युत ज्वाला असी है, वह जो वित्तायनी भोग्य व प्रतीत पदार्थों को प्राप्त कराने वाली बिजली असी है, तो उसकी विद्या को जानता हूँ, वैसे तू भी इसको मैं मुझसे ये ही प्राप्त हो। जैसे वह यत जो अग्नि प्रसिद्ध अग्नि नमः जल व प्रकाश को प्राप्त कराता हुआ माँ मुझको व्यथितात भय से अवतात रक्षा करता व नाथितात ऐश्वर्य से अवतात रक्षा करता है, वैसे तुझसे सेवन किया हुआ यह तेरी भी रक्षा करेगा। जैसे मैं तेन उस साधन से जो अग्नि जाठर रूप अंगिरह अंगों में रहने वाला अग्नि आयुना जीवन व नामना प्रसिद्धि से अस्याम इस पृथ्वी में नाम प्रसिद्ध है, तो उसको जानता हूँ, वैसे तू भी इसको मैं मुझसे ये ही अच्छे प्रकार जान। जैसे मैं तेन उस ज्ञान से यत जो अनाधृष्टम नहीं नष्ट होने योग्य यज्ञांग समूह नाम प्रसिद्ध तेज है, तो उसको देव बीतये दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए तो उस यज्ञ को आदधे धारण करता हूँ, वैसे तू उससे इसको उत्तम गुणों की प्राप्ति के लिए धारण कर
और वैसे सब मनुष्य भी उससे इसको विदेत प्राप्त होवें। जैसे मैं तेन जो द्वितीयस्याम दूसरी पृथिव्याम भूमि में अग्नि अंगिरह अंगारों में रहने वाला अग्नि आयुना जीवन व नामना प्रसिद्धि से नाम प्रसिद्ध है। वा यह जो नभः सुख को देता है तेन त्वा उससे उसको प्राप्त हुआ हूँ। वैसे तू उससे इसको यही जान और सब मनुष्य भी उससे इसको विदेत प्राप्त हों। जैसे मैं तेन पुरुषार्थ से जो अनाधृष्टम प्रगल्भ गुण सहित यज्ञ संबंधी नाम प्रसिद्ध तेज है, त्वा उसे भोगों की प्राप्ति के लिए आदधे धारण करता हूँ तथा तू उसके लिए धारण कर और सब मनुष्य भी विदेत धारण करें। जैसे मैं तेन उस क्रिया कौशल से जो अग्नि आयुना जीवन व प्रसिद्धि से अंगिरह अंगों का सूर्य रूप से पोषण करता हुआ नाम प्रसिद्ध है, वह जो नभ आकाश को प्रकाशित करता है तो उसको धारण करता हूँ। वैसे तू उसको धारण कर वह सब लोग भी अनुविदेत उसको ठीक ठीक जान के कार्य सिद्ध करें। जैसे मैं तेन ईंधनानी सामग्री से जो अनाधृष्टम प्रगल्भ सहित यज्ञियम शिल्प विद्या संबंधी नाम प्रसिद्ध तेज है, तो उसको विद्वानों की प्राप्ति के लिए आदधे धारण करता हूँ। वैसे तू उससे उसकी प्राप्ति के लिए अन्वेही खोज कर और सब मनुष्य भी विद्या से संप्रयोग करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो प्रसिद्ध सूर्य बिजली रूप से 3 प्रकार का अग्नि सब लोगों में बाहर भीतर रहने वाला है, उसको जान और जनाकर सब मनुष्यों को कार्य सिद्धि का संपादन कराना चाहिए। अब इसमें विशेष बात यह है कि सूर्य बिजली रूप से 3 प्रकार का अग्नि सब लोगों में बाहर भीतर रहने वाला है। सूर्य बिजली रूप से, अब देखो सूर्य में जो ये प्रकाश दिख रहा है ये क्या है? बिजली है। कहते हैं इसमें 3 प्रकार का अग्नि है जो सब लोगों में बाहर भीतर रहने वाला है। हमारे भीतर भी, आपके भीतर भी, संसार के जितने पदार्थ हैं सब में ये अग्नि रहता है। वो 3 प्रकार का है। उसको जान और जलाकर उसको ठीक से जानने की बात कर रहे हैं कि जानना चाहिए और फिर दूसरों को भी जनाना चाहिए। जान जनाकर सब मनुष्यों को कार्य सिद्धि का संपादन कराना चाहिए। संसार में जितने भी लोग हैं सबको सबके कार्यों को सिद्ध करने के लिए इस अग्नि का प्रयोग ठीक से करना चाहिए। देखो एक अग्नि तो है हम लोग भोजन बनाते हैं, क्या करते हैं? एक अग्नि है जो भोजन बनाते हैं, और एक अग्नि है कि हमारे आपके भीतर में है, इससे भोजन बनाते हैं। क्या हमारे भीतर में है ना अग्नि? देखो इसके भी भीतर है। संसार के जितने पदार्थ हैं सब में अग्नि है। और एक अग्नि है जो जब वर्षा का समय होता है तो बादल जब आपस में टकराते हैं तो उससे उत्पन्न होता है। वो भी क्या है जी? कहते हैं ना बिजली चमक रही है, कहते हैं ना, तो वो है जिसके माध्यम से हम ये जो रात में बॉल जलाते हैं ना जी, अंधेरा दूर करते हैं, वो उसी के माध्यम से होता है। घर्षण के माध्यम से क्या किया जाता है कि मशीन लगा दिया जाता है, ऊपर से पानी छोड़ा जाता है, मशीन तेज चलता है और उससे क्या होता है? बिजली उत्पन्न होता है, बिजली उत्पन्न होती है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही हवा से भी बिजली उत्पन्न होती है।
हवा से भी। अब जाएंगे गुजरात, हम लोग गए थे तो वहाँ देखिए बहुत बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, और जब जोर से हवा चलती है तो वो पंखा क्या होता है, नाचता है, और उससे बिजली उत्पन्न होता है। उस बिजली से काम किया जाता है। पानी से भी बिजली उत्पन्न होता है और उससे भी होता है। कहीं कोयला को जला के बिजली उत्पन्न किया जाता है। ये बिजली जिससे उत्पन्न किए जाते हैं तो उस बिजली के माध्यम से हम काम करते हैं। अग्नि के माध्यम से भोजन बनाते हैं, है ना। तो ये सभी प्रकार के कार्य किससे सिद्ध हो रहे हैं जी, अग्नि से सिद्ध हो रहे हैं। तो इन सभी प्रकार के अग्नियों को ठीक से जान करके उससे जिस अग्नि से किस अग्नि से क्या काम लिया जा सकता है यह जानकारी हासिल कर उससे वह काम लेकर के और अनेक प्रकार के कार्यों को सिद्ध करना चाहिए, उस कार्य का संपादन करना चाहिए। तो आज के इस वेद मंत्र के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।